हेलो एवरीवन, मैं प्रीति सरोहा और आज आपकी डिमांड का जो टॉपिक है मैं लेकर आई हूँ। मेरा टॉपिक है ब्लड और उसके कंपोनेंट्स के बारे में। तो टॉपिक में जो क्वेश्चन अराइज होता है ब्लड या फिर ब्लड के जो कंपोनेंट्स हैं वो क्या क्या है। तो अगर मैं बात करूँ ब्लड की, तो ब्लड एक सर्कुलेटिंग फ्लूइड है जो हमारी बॉडी में सर्कुलेट करता है एंड इट इज़ अ वस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, ये हेल्प करता है ट्रांसपोर्टेशन में डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को हमारी बॉडी में, यानी कि हमारी जो हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स या फिर उनकी टिश्यू या सेल्स को जो भी रिक्वायरमेंट है वो ब्लड के थ्रू हमारे वहां तक ट्रांसपोर्ट की जाती है। देन बात करते हैं, अगर कंपोनेंट ऑफ ब्लड की करते हैं तो बेसिकली ब्लड के जो कंपोनेंट हैं वो आपका प्लाज्मा है, आपकी रेड ब्लड सेल है, वाइट ब्लड सेल है, देन प्लेटलेट्स हैं। तो क्वेश्चन नेक्स्ट पॉइंट कि प्लाज्मा क्या है। प्लाज्मा का अगर मैं बात करूं, हमारे टोटल ब्लड में प्लाज्मा 55% होता है। प्लाज्मा का जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो ब्लड में 55% है। और प्लाज्मा की जो कॉम्पोजिशन है वो कुछ ऐसे रहेगी। ब्लड में कि जो भी परसेंटेज है उसमें से 55% हमारा प्लाज्मा होता है। और प्लाज्मा की जो मेन कॉम्पोजिशन है वो भी कुछ ऐसे है कि प्लाज्मा वाटर एंड बेसिक प्रोटीन से बना हुआ होगा। मेन जो इंग्रेडिएंट है इसके वो वाटर होता है एंड प्रोटीन होता है। जो वाटर की कॉम्पोजिशन या फिर वाटर की जो क्वांटिटी रहेगी वो 90% होती है ऑफ दिस 55%। एंड जो प्रोटीन होते हैं वो 6 to 8% होते हैं प्लाज्मा के अंदर। अब बात करते हैं ये प्लाज्मा प्रोटीन है कौन कौन से। तो बेसिकली प्लाज्मा प्रोटीन, हमें 3 प्लाज्मा प्रोटीन्स के बारे में पढ़ना है। जो फर्स्ट आपका प्लाज्मा प्रोटीन है वो है आपका एल्ब्यूमिन। सेकेंड आपका रहेगा ये आपका फिब्रिनोजन, फिब्रिनोजन एंड ग्लोबुलिन। एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, फिब्रिनोजन, इन तीनों में एल्ब्यूमिन का काम है हमारी ब्लड जो फ्लो हो रहा है उसमें ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करना एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ द डिफरेंट मटेरियल। ग्लोबुलिन का काम है ये प्रोवाइड करता है इम्यून सिस्टम या फिर प्रोटेक्शन ऑफ द इम्यून सिस्टम। एंड लास्ट फिब्रिनोजन, ये ब्लड कोएगुलेशन में हेल्प करता है। कहीं भी ब्लड को क्लॉट होनी है वो इस प्रोटीन की हेल्प से होगा। तो ये बेसिक 3 प्रोटीन्स हैं जिनकी 6 to 8% होती है आउट ऑफ दिस 55%। प्लाज्मा ब्लड में 55% है और उसमें वाटर प्लस प्रोटीन की जो डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पोजिशन है वो कुछ ऐसे रहेगी। तो प्लाज्मा के अंदर हमारे पास एंटीबॉडीज भी होती हैं जो इन्फेक्शन से लड़ने का काम करती हैं। उसके बाद ये क्या करता है, हमारी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, ब्लड प्रेशर मेंटेन करेगा और जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड स्पेसिफिक पोजीशन पर ये ट्रांसपोर्ट करने में हेल्पफुल होता है। तो ये ब्लड की एक कॉम्पोजिशन हो गई प्लाज्मा जो कि 55% है। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं आरबीसी, रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल का जो दूसरा नाम है, अदर नेम है, वो होता है इरेथ्रोसाइट। इट इज इरिथ्रोसाइट, ये इसका अदर नेम है। यहां से बहुत क्वेश्चन आ जाता है आरबीसी का अदर नेम क्या है। अब टोटल ब्लड में इसकी कॉम्पोजिशन कितनी है या कॉन्स्टिट्यूएंट कितना है इसका, 41% होता है। 41% ऑफ द ब्लड कंसिस्ट ऑफ आरबीसी या फिर एराइथ्रोसाइट। फिर बात करते हैं इसकी लाइफ स्पेन। आरबीसी का जो लाइफ स्पेन होता है वो 120 डेज का होता है। 120 डेज का होता है। इसका फंक्शन क्या होता है, ये इसके अंदर एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन। वो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये बॉडी के जितने भी पार्ट्स में ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की रिक्वायरमेंट है, ये आरबीसी में जो पिगमेंट प्रेजेंट है हीमोग्लोबिन, वो उसको ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेगा। अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इसका लाइफ स्पेन तो 120 डेज का हो गया। इसकी जो ये न्यूक्लियस होता है, ये जो सेल है आरबीसी सेल्स हैं, ये ई न्यूक्लिएटेड होते हैं। ई न्यूक्लिएटेड मतलब इनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
आरबीसीज ई न्यूक्लिएटेड होती हैं, दैट इज दे आर डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस, उनके पास न्यूक्लियस नहीं होता। स्ट्रक्चर में यही इंपॉर्टेंट, इसके पास हीमोग्लोबिन है, प्रोटीन, हीमोग्लोबिन क्या एक प्रोटीन है जो बाइंड करता है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल और ट्रांसपोर्टेशन में इसकी हेल्प करता है। इंपॉर्टेंट यही है, ऑक्सीजन लेवल को हमारी ओवरऑल बॉडी फंक्शन में मेंटेन करता है। तो ये आपका आधा दूसरा ब्लड का पार्ट था, कंपोनेंट था प्लाज्मा, देन आरबीसी। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है व्हाइट ब्लड सेल। व्हाइट ब्लड सेल, इनकी कॉम्पोजिशन है आप ये कितने कौन से, इसकी 4% होता है टोटल ऑफ ब्लड, 4%। और इसका जो अदर नेम है वो होता है आपका ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट का मतलब कलरलेस सेल, दीज आर कलरलेस सेल। इनकी लाइफ स्पेन 4 to 6 डेज होती है। वाइट ब्लड सेल्स की जो लाइफ स्पेन होता है वो 4 to 6 डेज होता है, और इनके इन सेल्स के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। यस, न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। फाइन, इसका फंक्शन क्या है? ये डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है, हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाता है। जो हमारी वाइट ब्लड सेल्स हैं वो बेसिकली इसमें कुछ ये टाइप्स होती हैं, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरबीसीज होती है। ये भी या तो ए ग्रेन्युलेट होंगी या फिर ग्रेन्युलेट्स होंगी, यानी कि इनके अंदर प्रोटीन प्रेजेंट होता है कुछ अमाउंट में, और वो भी हमारी फाइट अगेंस्ट द इन्फेक्शन प्रोवाइड करती हैं। ये बेसिक इनका फंक्शन है। अब इनमें से भी अगर मैं न्यूट्रोफिल्स की बात करूं, न्यूट्रोफिल्स ये मैक्सिमम होती हैं और मिनिमम हमारी बेसोफिल्स होती हैं। ये इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इनकी जो परसेंटेज है, न्यूट्रोफिल्स मैक्सिमम अमाउंट में मिलेंगे और बेसोनोफिल्स कम अमाउंट में मिलेंगे। और इनका जो वाइटल रोल है वो यही है कि जितने भी हार्मफुल सब्सटेंस आते हैं हमारे इम्यून सिस्टम में उनको डिस्ट्रॉय करता है, यानी कि डिफेंस मैकेनिज्म सिस्टम प्रोवाइड करता है। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास है, ये WBC हो गए। अब आते हैं प्लेटलेट्स। ये 1% ऑफ द ब्लड होती है। ये भी ब्लड क्लॉट, इसका जो फंक्शन है वो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, ये भी डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है। इस प्लेटलेट्स का जो लाइफ स्पेन है वो 2 to 3 डेज होता है। इसका जो लाइफ स्पेन है वो 2 से 3 डेज के लिए होगा। इनके अंदर भी न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक, और इनके अंदर भी न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो ये क्या करती हैं, ये क्लॉट्स फॉर्म करते हैं जिससे कि जो एक्सेसिव ब्लीडिंग है वो स्टॉप हो जाएगी कहीं भी जहाँ इंजरी होगी। और अगर हमारी बॉडी में कोई डैमेज हो गया है हमारे टिश्यू लेवल पे, वैसे लेवल पे, उसको भी ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है। नेक्स्ट हमारे पास ये सारी तो थे हमारे पास कि ब्लड एक कनेक्टिव फ्लू है जिसके कंपोनेंट्स हैं प्लाज्मा, वाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स। उसके बाद अगर मैं देखूं, अगर कोई क्वेश्चन हमसे पूछे कि इनका ऑर्डर आप बताइए, तो हम इनके ऑर्डर को ऐसे देख सकते हैं कि ब्लड में जो हमारा सबसे ज्यादा प्रेजेंट होगा वो प्लाज्मा होता है। उसके बाद आपकी आरबीसीज आती हैं, उसके बाद आपकी WBC आती है, एंड देन आपके प्लेटलेट्स आते हैं। आपको इनकी कॉम्पोजिशन याद रखनी पड़ेगी। प्लाज्मा 55% ऑफ ब्लड होता है, आरबीसी 41%, WBC ओनली 4% एंड प्लेटलेट्स ओनली 0.1% होती है। ये आपको ये एक इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर, जैसे भी आप असेंडिंग या डिसेंडिंग में इसको लर्न करना चाहें, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। कभी कभी क्वेश्चन में ये पूछ लेते हैं। उसके बाद एक एवरेज एडल्ट में कि ब्लड कितने लीटर्स में प्रेजेंट होता है, तो वो 6.8 लीटर्स ऑफ ब्लड किसी भी एवरेज एडल्ट में हो सकता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर आपसे कभी pH ऑफ द ब्लड पूछ लेते हैं कि pH क्या होता है ब्लड का, तो इट इज ऑलवेज बेसिक एंड इट इज ऑलवेज 7.4। एंड केमिकल नेचर जो है वो ब्लड का वो प्रोटीन है, ब्लड प्रोटीन होता है। नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं जो कि लास्ट स्लाइड है। उसमें हमने कितने टाइप्स के हमारे पास ब्लड ग्रुप प्रेजेंट है। हमारे पास 4 टाइप्स के ब्लड ग्रुप होते हैं, A, B, O एंड AB। एंड जो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप हमने बनाए हैं वो किस बेस पे बनाए हैं, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सर्टेन एंटीजन।
जो रेड ब्लड सेल के सरफेस पे प्रेजेंट होंगे, उनके बेसिस पे ये डिफरेंट डिफरेंट ब्लड ग्रुप कैटेगराइज किए गए हैं। और जो इन 4 में से ए, बी, ओ एंड ए बी में जो ओ है वो यूनिवर्सल डोनर है, वो किसी को भी अपना ब्लड, बाकी अदर जो ब्लड ग्रुप्स हैं उनको डोनेट कर सकता है, और जो ए पी है वो यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, ये ले सकता है। सो विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ द टॉपिक। ये वाला टॉपिक मेरे पास काफ़ी सारे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स थे कि मैम प्लीज़ ब्लड पढ़ा दीजिए, तो मैंने कोशिश की है कि मैं नटशेल में मैक्सिमम आउटपुट आपको दे सकूं। जितने भी पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए वहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन एज इट इज जनरल साइंस में अगर आप देखें आपको मिल जाते हैं, ठीक है। बाकी यू कैन विजिट माय चैनल एंड और आपकी कोई क्वेरी है तो आप मेरे को मेल डाल सकते हैं। स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट टॉपिक। आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए जो भी टॉपिक आपको पढ़ना है, मैं आपको वो अपकमिंग वीडियोस में प्रोवाइड करूँगी। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।